तिलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के सभी लोग दिवाली की तैयारी में लगे हुए थे। एक रोज गांव में रहने वाला कालीचरण अपने दोस्त मधु से कहता है, अरे ओ मधुआ, इस बार तो तूने अपने घर को बहुत बढ़िया तरह से सजा लिया है रे। आखिर दिवाली का त्योहार है भैया, तो कैसे ना घर को सजाऊं। हर बार की तरह इस बार भी हम सभी गांव वाले मिलकर दिवाली का त्योहार बहुत बढ़िया तरीके से मनाएंगे। इस बार तो पूरे गांव को आसमान सा सजा देंगे, देखना। हाँ। तभी वहाँ गांव के मुखिया जी आते हैं और बोलते हैं, कालीचरण और मधुआ, तुम दोनों मिलकर बस बकबक ही करोगे या गांव को सजाने में सभी गांव वालों की मदद भी करोगे? क्या बात कर दी मुखिया जी, इस बार हम दोनों मिलकर गांव में ऐसी चमचमाती झालर और लाइट लगाएंगे कि सबके सब गांव वाले देखकर हक्के बक्के रह जाएंगे और बोलेंगे, भाई कालीचरण और मधुआ ने तो कमाल ही कर डाला। ऐसा बोलकर कालीचरण और मधु गांव को सजाने में लग जाते हैं। गांव के सभी लोग गांव को सजाने व दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाने में जुट जाते हैं। एक रात की बात है, जब गांव के सभी लोग नींद में थे कि तभी गांव में एक छोटा भूतिया बच्चा अपनी चुड़ैल माँ के साथ आता है और गांव को सजा धजा देख अपनी चुड़ैल माँ से कहता है, माँ जरा देखो तो ये गांव कितना सुंदर सजा हुआ है। हमारे गांव में तो हर समय अंधेरा छाया रहता है। हम अपनी भूतिया नगरी को इन गांव वालों की तरह क्यों नहीं सजाते? बताओ ना माँ, आखिर इन गांव वालों ने अपने घरों को इतना सुंदर क्यों सजाया है? मेरे बच्चे जरा धीरे बोल, कहीं किसी ने तेरी आवाज सुन ली और हम भूत चुड़ैल को गांव में ऐसे घूमते देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। माँ, मुझे कहीं से मिठाई की खुशबू आ रही है। सामने मिठाई की दुकान है, हम दोनों मिलकर खूब सारी मिठाई खाएंगे। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपने बेटे चीकू को उस मिठाई की दुकान में ले जाती है। फिर दोनों मिलकर उस मिठाई की दुकान में रखी मिठाई खाने लगते हैं। माँ, इस दुकान में कितनी सारी रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं। मिठाई खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। काफी देर हो गई है, अब हमें अपनी भूतिया नगरी में वापस जाना होगा। ऐसा बोलकर चुड़ैल चीकू को लेकर अपनी भूतिया नगरी में वापस आ जाती है, जहाँ पर कई डरावनी चुड़ैलें और भूत थे। चीकू अपने भूत पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है, पिताजी, इंसानों की दुनिया हमारी दुनिया से कितनी सुंदर है ना। सबने अपने घरों को रंग बिरंगी लाइट और झालरों से सजाया हुआ है, मगर माँ ने मुझे बताया ही नहीं कि उन्होंने अपनी नगरी को इतना सुंदर क्यों सजाया हुआ है। बेटा, दिवाली आ रही है, इसलिए सब लोगों ने गांव को सजाया हुआ है। दिवाली आने से पहले ही सभी गांव वाले अपने घरों की साफ सफाई करके उन्हें सजाते और दिवाली वाले दिन दिए जलाकर बम पटाखे वो फुलझड़ी जलाकर इस त्योहार को मनाते हैं। साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करके सभी को मिठाइयाँ बांटते हैं। अरे वाह पिताजी, आपको तो दिवाली के बारे में सब कुछ मालूम है। दिवाली का त्योहार इतना अच्छा है तो हम भूत लोगों को भी दिवाली मनानी चाहिए। चीकू की बात सुनकर उसकी बहन नेहा आती है और बोलती है, पिताजी, मुझे भी दिवाली मनानी है, मुझे भी बम पटाखे और फुलझड़ी जलानी है। तभी पास में ही खड़ी चित्रा चुड़ैल बोलती है, अरे बच्चों, ये कैसी जिद लगा रखी है? आज तक हमारी भूतिया नगरी में दिवाली कहाँ मनाई गई है जो अब मनाई जाएगी? चित्रा चुड़ैल की बात सुनकर वहाँ पर खड़े भूत चुड़ैल बोलते हैं, अगर बच्चों का दिवाली मनाने का मन है तो इस बार हम लोग भी अपनी भूतिया नगरी में दिवाली जरूर मनाएंगे और सभी बच्चों को बम पटाखे, फुलझड़ी व अनार बम ला कर देंगे। मगर ये सब होगा कैसे? हम भूत चुड़ैल रात के समय इंसानों के गांव में जाकर चुपके से वहां से सामान ले आएंगे। ये काम एक दिन में तो नहीं होगा, मगर दिवाली आने से पहले हम लोग इतना सामान इकट्ठा कर लेंगे जिससे भूतिया नगरी में दिवाली मनाई जा सके। फिर क्या था, रात के समय जब गांव वाले सो रहे होते हैं तो कुछ भूत व चुड़ैल मिलकर वहां आकर सामान चोरी करके अपनी नगरी में ले आते हैं। वे भूत चुड़ैलें कभी सजावट का सामान चुराते तो कभी बम पटाखे। इस तरह से वे आए दिन गांव से कुछ न कुछ चुरा कर अपनी भूतिया नगरी में ले जाकर उसे भी सजाने लगे। एक रोज गांव में रहने वाला तुलसीदास मुखिया जी के पास जाता है और बोलता है, मुखिया जी, अरे गजब हो गया, जो इतने सालों में हमारे गांव में ना हुआ वो अब हो रहा है। अरे क्या हुआ तुलसीदास? मेरी मिठाई की दुकान है, ये तो आपको पता ही है, पर पिछले कई दिनों से कोई मेरी दुकान से मिठाई चोरी करके ले जा। तभी मुखिया जी के पास कालीचरण आता है।
अरे मुखिया जी, तुलसीदास की मिठाई ही नहीं बल्कि गांव में लगाई गई जगमगाती लाइट भी कोई चोरी करके ले गया। वो ससुरा जो भी है, अगर हमरे हाथ लग गया ना तो उसकी ऐसी धुलाई करेंगे कि उसे उसकी नानी, दादी, चाची सब याद आ जाएंगी। हाँ, फिर क्या था, जैसे ही रात होती है कालीचरण और मधु गांव में पहरा देने लगते हैं। तभी मधु की पत्नी चमेली अपने पटाखे की दुकान पर किसी काम से आती है। चमेली जैसी दुकान के अंदर जाती है, वे अपने सामने चुड़ैल को देखकर बहुत घबरा जाती है। चमेली चुड़ैल के डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके शोर से डरकर चुड़ैल चमेली को वहां से गायब करके अपनी चुड़ैलों और भूतों की नगरी में ले आती है। चमेली अपने सामने भूतों और चुड़ैलों को देखकर बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर में चमेली को होश आता है। वो भूतों की नगरी को सजा धजा देखकर बहुत हैरान होती है। वहीं दूसरी ओर गांव में मधु अपने पटाखे की दुकान खुली देखकर घबरा जाता है। तभी कालीचरण को सामने की दुकान से कुछ आवाज सुनाई देती है। कालीचरण मन में बोलता है, कसम माई की, पहली बार किसी भूत को सजावट का सामान चुराते हुए देखा है। कुछ ही देर में गांव से सभी भूत चुड़ैल सामान चुराकर वहां से गायब हो जाते हैं। सुबह होते ही कालीचरण पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके बोलता है, गांव में जो भी चोरी हो रही है उन सभी के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं बल्कि भूतों और चुड़ैलों का हाथ है। तभी वहां मुखिया जी आते हैं। अगर सच में गांव से सामान की चोरी किसी इंसान ने नहीं बल्कि भूत और चुड़ैल ने की है तो ये हम सभी गांव वालों के लिए खतरे की बात है। भूत चुड़ैल की बात सुनकर पूरा गांव सहम जाता है। कल दिवाली है और कुछ भी हो जाए, मैं दिवाली के दिन अपनी पत्नी चमेली को वापस ला कर ही रहूंगा। कालीचरण, मधु और मुखिया तीनों मिलकर पंडित जी के पास जाते हैं और भूत चुड़ैलों को पकड़ने की योजना बनाते हैं। पंडित जी मधु और कालीचरण को भभूत देते हुए बोलते हैं, रोज की तरह आज भी वो भूत चुड़ैल गांव में जरूर आएंगे, इसलिए जैसे ही तुम उन्हें देखो ये भभूत उस पर डाल देना। पंडित जी के कहने पर वे तीनों रात को गांव में भूतों और चुड़ैलों के आने का इंतजार करने लगते हैं कि तभी मधु को एक चुड़ैल मिठाई ले जाती हुई दिखाई देती है। मधु बिना देरी किए उस चुड़ैल के ऊपर भभूत डाल देता है। चुड़ैल के ऊपर जैसे ही भभूत लगती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चुड़ैल की आवाज सुनकर मुखिया और कालीचरण भी वहां पर आ जाते हैं। चुड़ैल जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे गांव वालों के साथ ऐसा कर रही हो? हमारे गांव से चोरी के साथ साथ गांव की बहू को भी चुरा कर ले गई। आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही हो? चुड़ैल भस्म होने के डर से सब सच बता देती है। क्या सच में तुम अपनी नगरी में दिवाली का त्योहार मनाना चाहती हो? इसलिए तुम हमारे गांव से ये सब मिठाई, बम, पटाखे, सब सजावट का सामान चुरा कर ले जा रही हो? मुझे तो अभी भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। तुम्हारी पत्नी बहुत ही अच्छी है, पर किसी वजह से हमें उसे अपनी नगरी ले जाना पड़ा। अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं चमेली को छोड़ दूंगी और तुम्हारे यहाँ से चुराया हुआ सब सामान भी लौटा दूंगी। अरे, दिवाली का त्योहार तो खुशियों का त्योहार है, फिर वो इंसान मनाए या अपनी नगरी में भूत चुड़ैल, सभी को हंसी खुशी दिवाली मनाने का हक है। इसीलिए चुड़ैल बहन, हम तुम्हें आजाद करते हैं। आपने मुझ पर भरोसा करके बहुत उपकार किया है। मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से चमेली को यहाँ पर लाती हूँ। फिर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से चमेली को उसके गांव में वापस ले आती है। चुड़ैल बहन, आपने हमारे गांव से जो भी सामान चुराया है हमें वो नहीं चाहिए। बस आपसे इतनी विनती है कि आप हमारे गांव वालों को कभी कोई नुकसान ना पहुंचाना और हमें भी दिवाली का त्योहार हंसी खुशी मनाने देना। मुखिया की बात सुनकर वहाँ कई भूत चुड़ैल आकर खड़े हो जाते हैं। सभी भूत चुड़ैल मुखिया जी, कालीचरण व मधु को धन्यवाद करते हैं और वहाँ से गायब होकर अपनी भूतिया नगरी में आ जाते हैं। सभी भूत चुड़ैल व भूतिया बच्चे मिलकर अपनी नगरी में खूब सारे बम पटाखे जलाकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। चीकू अपनी चुड़ैल माँ से कहता है, माँ, आज हमारी भूतिया नगरी भी कैसे जगमगा रही है। पहली बार मैंने अपनी नगरी को ऐसे जगमगाते हुए देखा है। सच में बेटा, ये सब तेरी वजह से ही हो पाया है। आज चुड़ैलों और भूतों ने भी बम पटाखे जलाकर दिवाली का त्योहार हंसी खुशी के साथ मनाया है और आशा है हम भूत चुड़ैल बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ये दिवाली का त्योहार ऐसे ही मनाते रहेंगे। ऐसे बोलकर सभी चुड़ैल और भूत बम पटाखे जलाकर दिवाली मनाने लगते हैं।